अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। पगला के ये क्या मावा? गुरु माँ का अपमान किया तूने। ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुरु माँ का अपमान किया है ना, तो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गुरु माँ अपना हक लेकर रहेगी, देखना। इसकी हिम्मत तो नहीं देखो। मानेगी। ये गुरु माँ का अपमान करेंगे? हाँ, पगला गई है का तू? हाँ, ये क्या कर रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि गुरु माँ तुम्हारी बच्ची को चुना है। हम गुरु माँ का प्रकोप सहने के लिए तैयार नहीं है मावा, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। एक एक बूंद के लिए तरसोगी तुम। गुरु माँ के आगे किसी की नहीं चलती है मावा, सरपंच की भी नहीं। एक एक दाने के लिए तरस जाओगी तुम। चलो गाँव वालों। गुरु माँ, हम यहाँ कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अब देखो होता है क्या। ये कहा के अब हुआ तूने? अरे जाने दिया होता ना इस मेंढकी को। गुरु माँ नाराज होकर चली गई, पता नहीं क्या होगा। अम्मा जी क्या बोल रही हैं आप? अरे कृष्णा हमारी बेटी है और ऐसे कैसे किसी को भी हम कृष्णा को ले जाने देते? क्या करे फिर तू बता, क्या करे? घर के हालात इस वक्त कितने कमजोर है, तू जानती है ना। ना पैसा है, ना जमीन है, ना घर है। ऊपर से बेटा तूने इन गांव वालों को नाराज कर दिया। तो नहीं सब क्या करेंगे? सब क्या हो रहा है माई? वो लोग हमें क्यों ले जाना चाहते हैं? वो क्या करेंगे हमारे साथ? कुछ होना ही बेटा, हम कुछ होना ही होने देंगे तुम्हें। कृष्णा माई से कभी भी दूर नहीं जाएगा। हाँ बेटा, तुम कभी हमसे दूर नहीं जाओगे। हाँ, तुम कभी जाना ही नहीं देंगे अपने कृष्णा को कभी अपने से दूर। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी कृष्णा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, स्कूल जाए, खुद जल्दी से ठीक हो जाए, हमें हमारा घर वापस मिल जाए, ताकि हम भी एक आम जिंदगी जी सके, एक आम परिवार की तरह। ये बात है, अपने कोतवाल को जल्दी से ठीक कर दो, हमें बहुत जरूरत है उसकी। कल शाम कृष्णा हमारे साथ होगी। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे रुक जाइए, नल तोड़ दिया आपने, ये तोड़ दिया। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। गुरु माँ से पंगा लिया तूने ना, अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अरे रुक जाइए आप, देखिए हमारी बात सुनिए, रुकिए, छोड़िए इसे। अरे 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 कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे चलो, एक एक बूंद के लिए तरसोगे तुम लोग। हे महादेव, महादेव कृपा करो हम पर। पानी, बत्ती, खाना सब खत्म हो गया। अभी घर की छत सर पर कब तक रहेगी कछु पता नहीं। महादेव कृपा करो, कृपा करो। अम्मा जी, अम्मा जी, कृष्णा कुछ लेके आओ जल्दी। अम्मा जी, उठो अम्मू। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी आंखें खोलिए। अम्मू उठो ना। आई बेटा जल्दी। अम्मा जी, बच्चों तुम लोग ना यही अम्मा जी के साथ रहना, कहीं मत जाना ये छोड़ के। हम अभी डॉक्टर लेकर आते हैं, ठीक है? माई हम भी आपके साथ चलेंगे। डॉक्टर साहब, अब्बा जी की तबीयत है ना अचानक बहुत खराब हो गई है, हमें कुछ तो समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? आप हमारे साथ चलिए ना जल्दी। हुआ तुम समझ नहीं रही हो, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो गांव वाले मेरा बिजली पानी सब बंद कर देंगे। सॉरी।
मैं गुरु माँ के खिलाफ जाके तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सिस्टर, यस सर। इन्हें बाहर निकाल। अम्मा जी की जान खतरे में है। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब अपने लिए। सॉरी प्लीज। डॉक्टर साहब ऐसा मत करिए। डॉक्टर साहब प्लीज। चलिए मैम, समझ में नहीं आ रहा आपको, प्लीज चलिए। माई, अब दादी कैसे ठीक होगी? अम्मा जी, अम्मू उठो ना, उठो। परेशान रहती है ना अम्मा जी, बीपी बढ़ गया होगा इनका। अब कृष्णा बेटा, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। हाँ माई, दादी को आपकी जरूरत है, लाओ दो, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। अंकल, इस पर्चे में जो दवाई लिखी है वो प्लीज हमें दे दो, हमारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। चल भाग, एक तो तेरी मदद नहीं करनी, ऊपर से तेरे पास पैसे भी नहीं। भाग। अंकल प्लीज, आप जो हमें काम बोलोगे हम वो करेंगे, ठीक है? प्लीज हमें वाली दवाई दे दीजिए, प्लीज अंकल प्लीज। ये देख, ये सारे बॉक्स उठा के यहाँ रख दे, फिर मैं तुझे ये दवा दूंगा। मैं अपनी दादी के लिए कुछ भी करूंगा, ठीक है? नहीं होगा तेरे से, चल निकल जा। हे भोलेनाथ, हमको शक्ति दो। अरे देखो देखो, ये तो महुआ है। किधर जा रही है मटका लेके? छोड़ मटका, तेरे को ना पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। छोड़। देखिए काकी, ऐसा मत कीजिए। अम्मा जी बीमार है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, भर लेने दीजिए ना हमें भी पानी। आप आधा मटका देगी तब भी चलेगा प्लीज। ये ना ऐसे नहीं मानेगी, छीन लो मटका। अरे छोड़िए प्लीज, आप तो हमारी बात समझिए, हमें पानी की बहुत जरूरत है, प्लीज छोड़ मटका। बोला ना एक बार मटका छोड़। मटका नहीं देंगे हम। छोड़िए। तेरे साथ ना यही होना चाहिए था। चलो सब यहाँ से। हे महादेव, हमारी मदद करो। अंकल, हमने आपका काम कर दिया, अब प्लीज हमें वाली दवाई दे दीजिए। नहीं दूंगा। क्या कर लेगी तू? चल, जो करना है कर ले। चल निकल। अरे चल जा, निकल इधर से। दादी कैसे ठीक होगी? भाई, बेटा दवा मिली? कोनो बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, महादेव है ना, सब ठीक कर देंगे। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने भक्त की? कोनो मार्ग दिखाइए, हमारी मदद कीजिए महादेव। आप कौन? आप? ये लीजिए, रख लीजिए, ये आपके लिए। मैं गांव वालों के सामने आपकी मदद नहीं कर सकती, इसमें अम्मा जी के लिए दवाइयाँ और कुछ अनाज है, प्लीज रख लीजिए, इससे पहले कोई देख ले। लेकिन आप हमारी मदद काहे कर रही हैं? क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपने हमारी बहुत मदद की थी, बहुत एहसान है आपके हमारे पर, रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ध्यान रखिए, हम चलते हैं।
आपने कहा था ना, महादेव सब ठीक कर देंगे। अब चलो चलो। आप भी खा लो। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। नहीं बेटा, अभी हमें भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। आखिरी तुम मोहब्बत हो। मैया बाय। आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। महुआ, आर्यन की हालत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? देखो महुआ, अब समय आ चुका है, तुम्हें आर्यन को यहाँ से ले जाना होगा। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप तो जानते हैं ना हमारे घर के हालात कैसे हैं, और कोतवाल को तो अभी होश भी नहीं आया है। वो सब कुछ मैं नहीं जानता, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, और गुरु माँ। गुरु माँ? देखो महुआ, हॉस्पिटल अब आर्यन को एक और दिन भी नहीं रखेगा, तुम्हें ले जाना होगा। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए। अरे आप तो डॉक्टर हैं, आपका तो फर्ज बनता है कि कम से कम उन्हें होश तो आ जाने दीजिए। हम आपके पैर पड़ते हैं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मान जाइए ना, हमने बेटे को अस्पताल में ही रहने दीजिए। एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती है आपसे, प्लीज। ये अंकल मुझे क्यों बुला रहे हैं? आप यहाँ? बेटी, अगर तुम चाहो तो यह सब रोक सकती है। हम कुछ भी करेंगे अंकल, बस हमें हमारे बाबा को बचाना है। बाबा को बचाने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें खुद को गुरु माँ को सौंपना होगा। अपनी जिंदगी तुम्हें बड़े मंदिर और गुरु माँ को सौंपनी होगी, उसके बदले में तुम्हारे बाबा को नई जिंदगी मिलेगी। तुम तैयार हो? हम अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बोलो बेटी। हाँ, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन हमारे बाबा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम आर्यन को हॉस्पिटल में कुछ दिन और रख लेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आओ बेटी, अब हमें चलना होगा। प्रणाम गुरु माँ।
आपके आदेश पर हमने जो आर्यन के साथ किया, आंटी, आपको हमसे क्या चाहिए? आपको पता नहीं है झूठ बोलना पाप होता है। हम आपकी वजह से अपनी माई को झूठ बोल के आए हैं। हमारी बाबा की तबीयत भी खराब है। आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? क्यों, कब, क्या, कैसे, किस लिए, ये सारे सवाल बेमानी है कृष्णा। हम तो बस माता रानी की इच्छा अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आगे चलकर तुम्हें भी वही करना है। उन्होंने तुम्हें चुना है कृष्णा। तुम हमारे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। गुरु माँ की, गुरु माँ की, गुरु माँ की, गुरु माँ की, गुरु माँ की। हर इंसान अलग होता है कृष्णा, लेकिन उन सब में एक चीज समान होती है, एक जरूरत जो इन सब की है। वो भगवान जिसे ये लोग छू सके, देख सके, जिसके बीच में ये लोग रह सके। इन सब के लिए वो भगवान तुम्हें बनना है कृष्णा। माता रानी की डाकिया हो तुम। और माई तो कहती है कि सबके मन में भगवान होते हैं, तो हमारी क्या जरूरत है? वो लोग उनसे भी तो सीधा बात कर सकते हैं ना। बेटा, तुम्हारी माई एक साधारण इंसान है, लेकिन हम अलग हैं। माता रानी ने हमें चुना है। ये इतनी बड़ी संस्था माता रानी के आशीर्वाद से चल रही है। आगे चलकर इस संस्था का चेहरा बनना है तुम्हें, समझी? अरे तुम्हारी माई क्या कहती हैं भूल जाओ। तुम्हारी माई ने तुम्हें पाला जरूर है, लेकिन तुम्हें पैदा नहीं किया। आप चुप रहिए। हे महादेव, कोतवाल भी ठीक हो रहा है और अस्पताल वाले अब निकाल भी नहीं रहे। हम जानते थे महादेव कि आप धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। हर हर महादेव। कृष्णा, कृष्णा कहाँ चली गई? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। गौरी बेटा, तुमने कृष्णा को कहीं देखा? अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई मैया। आप हमारी माई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, हमें अच्छा नहीं लगता है। इसे तो इसमें अभी परिवार का मोह है। उस मोह को खत्म करने में थोड़ा समय तो लगेगा। खत्म करना होगा तुम्हें ये मोह कृष्णा। अपने परिवार के बारे में मत सोचो। ये जो भीड़ है ना, अब यही तुम्हारा परिवार है। ऐसा कभी नहीं होगा। माई, बाबा और गौरी यही हमेशा हमारे परिवार रहेंगे। कहाँ जा सकती है कृष्णा? देख लिया ना तूने, बुरा बखत आया नहीं कि वो मेंढकी दुम दबा के भाग गई। नहीं अम्मा जी, ऐसा काहे बोल रही है? अरे कृष्णा को हमने बचपन से पाला है, वो ऐसे नहीं है। इस बच्ची पर हमारा हक।
हमारी उत्तराधिकारी है ये। कहीं ये लोगों ने तो कौन लोग? वो आर्यन की तबीयत खराब हो रही है, जहर उसके दिमाग तक पहुंच गया है। 3 दिन के अंदर हमें उनकी सर्जरी करनी होगी, वरना आर्यन को खो देंगे हमेशा के लिए। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, आपको जो भी जरूरी लगता है ना आप कीजिए, लेकिन फिर अपने कोतवाल को कुछ नहीं होना चाहिए। और पैसों की चिंता आप मत कीजिए, हम है ना, जितने पैसे लगेंगे ना हम देंगे। इस सर्जरी के लिए हमें स्पेशल डॉक्टर बुलाना होगा दूसरे शहर से, खर्चा काफी ज्यादा होगा महुआ। इलाज के लिए उन्हें और पैसे चाहिए, नहीं तो आर्यन नहीं बचेगा। हमने बाबा के पास जाना है। कहाँ जा रही? मैं बाबा के पास छोड़ो, हमें बाबा के पास जाना है, छोड़ो। क्या करोगी अपने बाबा के पास जाकर? अगर तुम्हारी बाबा जिंदा ही नहीं बचे तो यहाँ रहो, अपना धर्म निभाओ कृष्णा। इन लोगों के प्रति और अपने बाबा के लिए भी तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, समझी? हमें अपने बाबा को ठीक करने के लिए यहाँ पर रहना ही होगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप हम पे भरोसा रखें, जो भी पैसा लगेगा हम तैयार हैं देने के लिए, हम लगा देंगे, पर अभी कोतवाल को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पैसे जमा करवा दीजिए, मैं सर्जरी की तैयारी शुरू करता हूँ। ठीक है, अब तैयारी शुरू कीजिए।